हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लासेज स्टडी में। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का लास्ट चैप्टर है जो 5.3 है। 3 में 200 क्वेश्चन था, 200 के 200 देख लिए। ठीक है, आज देखें क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले कि आप लोग अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाके देख लीजिए। आज देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर में दिया हुआ है 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए। 4 नंबर में 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए? कितने पद लेना चाहिए? देखिए, 6 से 36 योग प्राप्त करने के लिए मतलब ये योग है। इसके बाद AP भी दिया हुआ है। AP क्या दिया हुआ है? AP 9 है, 17 और 25, ये आपका AP दे दिया है। AP दे दिया है। और कुल योग 6 से 36, सबसे पहले देखेंगे A प्रथम पद को क्या कहते हैं? प्रथम पद को A कहते हैं। प्रथम पद 9 है। इसके बाद होता है D बराबर होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद 17 है, 17 में से -9 करेंगे तो हो जाएगा 8। D हमारा आ गया 8। इसके बाद दिया हुआ है SN, योग प्राप्त करने। इसका योग है, योग का मतलब हुआ SN कितना दिया हुआ है? 6 से 36। तो कितने पद लेना चाहिए मतलब N निकालना है। क्या निकालना है? N निकालना है। सूत्र क्या होता है SN का? SN बराबर 6 से 36 दिया हुआ है, SN के सूत्र क्या होता है? SN के सूत्र होता है N/2 2A प्लस N-1 गुने D बराबर कितना दिया हुआ है? 6 से 36। देखिए, N नहीं दिया हुआ है। N नहीं दिया हुआ तो N/2 कर देंगे। ठीक, 2 गुने A कितना दिया हुआ? 9 दिया हुआ है तो दे देंगे 9 प्लस N नहीं दिया हुआ है। D कितना दिया हुआ? D 8 दिया हुआ है। हाँ मेहंदी। चलिए, 6 से 36 हो गया। N/2 सारा जैसे जैसे था, A के बदले 9 लिख दिए, N-N, D के बदले 8 लिख दिए। यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है यहाँ। चलिए, एक स्टेप और बढ़ाते हैं। N/2 9 दूना 18 प्लस N-1 नहीं दिया तो 8 से N में गुना करेंगे तो 8N हो जाएगा, और 8 से 1 में गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। 6 से 36। ठीक, यहाँ देखेंगे हम लोग जैसे जैसे लिखा हुआ लिखेंगे वहाँ। N/2 इंटू, देखिए 18 रुपया में से 8 रुपया घटा रहे हैं। 18 में से कथी कर रहे हैं? 8 घटा रहे हैं। तो 18 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? पहले तो N वाला लिख दीजिए, 8N माइनस 10 बराबर 6 से 36। देखिए, क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस मल्टी गुना जो करेंगे
या इससे इसमें गुना कीजिए, इससे इसमें गुना कीजिए। n से करेंगे 8 में गुना तो 8, और n से n में गुना करें तो n स्क्वायर, और 2 से 1 में करेंगे तो 2, n से 10 में गुना करेंगे तो 10n बट्टा 2 बराबर 600। या तो आप ऐसे कीजिए और नहीं तो क्रॉस मल्टी गुना कीजिएगा तो सिर्फ n से सब में ऊपर से गुना होगा और नीचे से इसमें गुना हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए 2 चौका 2 पंचे, देखिए 4n स्क्वायर माइनस 5n बराबर 636। उधर है, इधर ले आएंगे तो प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 636 बराबर कथी हो गया 0। अब क्या करेंगे, अब इसको हम मूल के सूत्र पर निकालेंगे। कथी के सूत्र पर? मूल के सूत्र पर। ठीक है, मूल के सूत्र निकालने के लिए हमको ए बी की जरूरत है। तो ए बराबर पहिलका को मानेंगे 4, यहां देखिए गलत कर रहे हैं, 10 रुपये 18 रुपया में से 10 रुपया घटा रहे हैं, 18 रुपया में से 8 रुपया घटा रहे हैं तो प्लस 10 हो रहा है। कथी हो रहा है? प्लस 10, लेकिन यहाँ हम लिख दिए हैं माइनस 10। ठीक, आप लोग भी ध्यान नहीं दिए और हम भी नहीं ध्यान दिए हैं। देखिए गलत होता है तो बोलिए कि हाँ सर गलत कर रहे हैं। अब देखिए a बराबर हो जाएगा 4, a बराबर हो जाएगा 4, b बराबर 5 और c बराबर माइनस 636। इसको फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट बहुत भिड़ा हो जाएगा, इससे बढ़िया हल्का में मूल के सूत्र पर निकाल लेंगे। मूल बराबर होता है, मूल के सूत्र, मूल बराबर होता है माइनस बी अब प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। देखिए ये आपका हो गया मूल के सूत्र। अब माइनस बी के जगह पर 5 लिखेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर का मतलब 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर करेंगे 5 के स्क्वायर माइनस 4a लिख देंगे, a के जगह पर 4a लिखेंगे, b के जगह पर 4ac है, c के जगह पर माइनस 636 बट्टा 2 a के जगह पर 4। चलिए इसको हल करेंगे। -5 प्लस माइनस 25 माइनस माइनस प्लस, दो माइनस है, माइनस यहाँ है, एगो माइनस यहाँ है। अब क्या करेंगे, इससे इसमें और इससे इसमें गुना करेंगे तो कीजिए तो 636 में 16 से 636 है, 636 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौक 24, 4 3 12, 13 14, 6 चौक 24, 24 1 25, फिर 4 से गुना करना है, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 चौका 4 दूना 8, 10,176 आता है, 10,176 बट्टा 4 दूना 8। देखते जाइए। अब क्या करेंगे, -5 दोनों के दोनों जोड़ेंगे, 6 5 प्लस माइनस 6 5 11, 6 5 11, 5 7 आ 2 9, 9 1 10, 2 1 0, मतलब 10 20 1 है ना, 10,201, 10,201 जोड़े 6 5 11, 7 2 9, 9 1 10, 1 1 2, फ्रेश से लिख देते हैं। दस 20 1 बट्टा में क्या है 8 है। अब 10 20 1 है, 10,201, उसको हम क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल के लिए क्या करते हैं, जोड़ा लगाते हैं, जोड़ा लगाते हैं, 1 में 1 से करेंगे 1 हो जाएगा,
नहीं लगेगा, तो एगो 0 होगा, एगो 0 यहाँ भी होगा, 0 1, एक मरतबे करेंगे 101 हो गया। कितना हो वर्गमूल? 101 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे -5 अब प्लस माइनस 101/8। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या कितने पद लेना, n बराबर लेना था, n आ जाएगा। ठीक, और नहीं तो यहाँ देखिए, यहाँ करेंगे, मेरे पास जगह नहीं तो इसको मिटाना होगा। यहाँ देखते कर गया, आप वहाँ के बाद डायरेक्ट यहाँ आइए। क्वेश्चन लंबा था, बोर्ड छोटा है। चलिए यहाँ आइए था, क्या किए थे, -5 है, यहाँ लिखेंगे। यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या दिए हैं, प्लस माइनस का मतलब एक बेरी जोड़िए, एक बेरी घटाइए, एक बेरी जोड़िए और एक बेरी घटाइए। तो एक बेरी हमको जोड़ना होगा, एक बेरी घटाना होगा, तो लिखते हैं जोड़ने पर, जोड़ने पर करेंगे तो -5 है अब प्लस 101 है, -5 है प्लस 101 है, अब बटा कितना है, 8 है। तो 101 में से 5 घटाएंगे तो 11 में से 5 घट गया था 6, 96/8 हो जाएगा। 96/8 है कहीं 8, 8 दूना 16, तो इसका हो गया 12। कितना हो गया, 12। और घटाने पर जब करेंगे, देखिए घटाने पर लिखेंगे कथी, घटाने पर एक काम करेंगे तो एक तो -5 है, ये है, ये प्लस के देखिए एगो जोड़ है, एगो घटाओ, तो एक बार तो जोड़ रहे हैं, एक बार क्या करेंगे, घटाओ के छीन देंगे। अब दोनों के दोनों जो माइनस में है तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 106/8 माइनस में आ गया। माइनस में कभी भी नहीं हो सकता है, निगेटिव वाला नहीं होता है, ये तो होवे नहीं किया, इसको हटा देंगे। अब हमारा चला है जोड़ने पर कितना आ गया, 12 क्या आया, मूल आ गया। हमको निकालना क्या था, n 12 होगा। ठीक है, लिख देंगे n बराबर 12। कितने पद लेना चाहिए था, तो कितने पद लेते, 12 पद होगा। ये आपका हो गया आंसर। प्लस वाला जो होता है वही आंसर होता है, माइनस वाला आंसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। देखिए 5 नंबर में दिया हुआ है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, अंतिम पद 45 है, और योग 400 है। 400 है तो पदों की संख्या और सार्व अंतर, मतलब n बराबर और d बराबर, यही दोनों निकालना है हमको। ठीक है, देख लेते हैं। किसी एपी का प्रथम पद मतलब a बराबर 5 है, और अंतिम पद 45 है। अंतिम पद मतलब an 45 है, और योग और पदों का योग को कभी सूचित करते हैं, Sn से। Sn कितना है, 400 है, Sn 400 है। n और d निकाला है, तो हमको Sn दे दिया है, इसको L या Sn कहते हैं, L या Sn कहते हैं। Sn दे दिया है, An दे दिया है, A दे दिया है, तो क्या निकालेंगे, Sn के सूत्र पर निकाल देंगे। Sn के सूत्र क्या होता है, Sn के सूत्र छोटका वाला सूत्र, छोटका वाला पर निकालेंगे। Sn के सूत्र होता है n/2 a प्लस l। Sn इसको नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं L या Sn, मिस्टेक हो गया।
एन या एल इसको कहते हैं, ठीक है, एल को एन कहते हैं या टी एन कहते हैं, एस एन नहीं। एस एन के सूत्र होता है n/2 a + l बराबर कितना 400। n/2 n के जगह पर तो नहीं दिया हुआ, n तो निकालना ही है, n के लिख देंगे n, a के जगह पर 5 दिया हुआ है, l के जगह पर देखेंगे l कितना दिया हुआ है 45 बराबर 400। देखिए गुना में है, भाग में चला जाएगा, पहले जोड़ लेते हैं। n/2 45 गो 5 गो कै गो 50 गो बराबर 400। 25 दूना n में 25 से गुना होता कति हो जाएगा 25n। 25n बराबर कितना 400। तो n बराबर कितना होगा, n बराबर 400/25, ठीक। 50 25 5 8 40, फिर 5 काटेंगे, 5 का 5 5 6, n बराबर कितना हो गया 16। n बराबर 16 हो गया तो हमको अब निकालना कथी है, n बराबर 16 तो हो गया, तो लिख देंगे n के जगह पर 16। अब d निकालना है, क्या निकालना है d। तो d के लिए हम क्या करेंगे, an के सूत्र लगाएंगे। an के सूत्र होता है a + n-1 गुने d। an के जगह पर दिया हुआ है 45, a के जगह पर भी 5 है, प्लस n के जगह पर 16 अभी आया है गुने d। 45 ये 5 n आएगा तो -5 बराबर 16 में से 1 घट गया तो कितना 15d। 40 बराबर 15d, मतलब d बराबर गुना में n आएगा तो भाग में चला गया तो 40/15। 5 यहाँ 15 5 8 40, मतलब 8/3 हो गया हमारा d, और n हो गया, लिख देंगे यहाँ, इसलिए d बराबर 8/3, n बराबर 16। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर में दिया हुआ है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। देखिए किसी एपी का प्रथम पद मतलब ए, प्रथम पद मतलब ए, अंतिम पद मतलब एन। प्रथम और अंतिम पद क्रमशः मतलब पहले प्रथम इसके बाद अंतिम, तो पहले प्रथम 17, अंतिम कितना है 350 दिया हुआ है, ठीक। यदि सार्व अंतर 9 है, क्या है सार्व अंतर भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, 9 है, तो इसमें कितने पद और इनका योग निकाले। पद कह दिया, कितने पद कह दिया मतलब एन निकालने के लिए कह दिया, और योग इसका योग निकालने के लिए कह दिया, इसका मतलब एस एन निकालने के लिए कह दिया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए एन कह दिया है, ए बोल दिया, एन हो गया तो डी हो गया है, तो हमको एन ना निकालना है। एन निकालने के लिए तो हमारा एन के सूत्र पर जाना होगा, मतलब एपी के सूत्र पर। तो एपी के सूत्र एन बराबर होता है, एन दिया हुआ है 350, एन के सूत्र होता है ए + n-1 गुणे डी बराबर 350। देखिए आप ऐसे न करके, जो हम यहाँ इसका सूत्र लिख देते हैं, ऐसे न करके ऐसे भी आप लिख सकते हैं। देख लीजिए इसको एन बराबर हम पहले लिख सकते हैं, एन बराबर कितना ए + n-1 गुने डी। अब एन के जगह पर जितना 350 दिले 350 यूँ लिख सकते हैं, ए के जगह पर 17 है 17 लिख सकते हैं, एन नहीं दिया हुआ है तो एन निकालना है,
गुने डी के जगह पर 9 लिख सकते हैं। 350 प्लस एन आएगा तो -17 बराबर n - 1 गुने 9। 10 में से 7 घट गया 3, 5 में से 1 घट गया 4, 4 में से 1 घट गया था 3, ये हो गया 3 बराबर n - 1, ये गुना में चलाएगा बटा में। 3 तिहाई 9, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 एकाई 3, 3 तिहाई 9, 3 सते 21, 37। इधर से 1 आएगा तो 1 बराबर n, मतलब n बराबर कितना हो गया 38। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ये ना कहिएगा सर हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़े हुए, तो ऐसे पढ़े हुए कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बात बराबर है। बराबर दिया हुआ, बराबर का मतलब जितना ये है उतना ही ये भी है। आप हम यहाँ an बराबर 350 इसलिए लिखते हैं ताकि उधर ले जाने में हमको दिक्कत ना हो, इसलिए हम ऐसा लिखते हैं। आप ऐसे लिखिए और नहीं तो ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। रहने दीजिए, देख लीजिए कौन अच्छा लगता है। अब देखिए a के जगह पर दिया हुआ है 17 प्लस n नहीं दिया हुआ है, d के जगह पर दे दिया है 9 बराबर 300। n - 1 इसको क्या करेंगे हम 17 प्लस में वही पर ले जाएंगे। आप ई समझ गए हैं, सवाल वही है, आंसर भी वही आएगा। n - 1 गुने 9 बराबर 10 में 7 गया 3, 4 में से घट गया 3, 3। चलिए n - 1 है दे देंगे, यहाँ गुना में है, गुना में तो उधर चला जाएगा भाग में। जब ये बॉर्डर वही पड़ जाएगा 3 3 3 है 333 बट्टा हो जाएगा 9, काटेंगे 9 3 27 और 9 सते 63, 37 हो गया। मतलब n - 1 बराबर 37, तो n बराबर 37, आई माइनस उधर जाएगा तो प्लस 1। n बराबर कितना हो गया 38, n बराबर 38 हो गया। अब हमको Sn निकालना है। Sn के सूत्र कथी होता है, Sn बराबर दिया हुआ है, यहाँ Sn नहीं दिया हुआ है, तो Sn के सूत्र होता है n/2 a प्लस l। देखिए n अभी निकाल दिए, n अभी निकाले हैं 38, तो 38/2 लिख देंगे, 38/2 लिखेंगे। इसके बाद a के जगह पर क्या लिखेंगे, a के जगह पर दिया हुआ है, यहाँ a के जगह पर कितना दिया हुआ है 17, और 17 प्लस l के जगह पर क्या लिखेंगे, l भी दिया हुआ है। बोले हैं कि an को ही l कहते हैं, an को ही l कहते हैं। 350 19 दूना 38, 19 गुने 7 6 3, इसमें 19 से गुना करेंगे, 19 सते 133, हाथ में आ गया 13, 19 छक 114, 114 113, 114 और 113 127, हाथ में आ गया 2, 19 का 19 57, 57 अब 12, 57 12 हो जाएगा, 57 12 हो जाएगा 67, 67 73 आंसर होगा। ठीक है, गड़बड़ हो गया, 69 73 है, 69 73 हो गया आपका आंसर। 69 73 क्या आया है लिखेंगे ना, एस एन बराबर 69 73, एन बराबर 38, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। सात नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सात नंबर में है, किसी एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 और 22वां पद
149 है। देखिए, किसी एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। किसी एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। योग ज्ञात करें जिसमें d बराबर 7 और 22वां पद 149 है। अब देखिए, 22वां पद दे दिया है, प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें जिसमें d दे दिया है और 22वां पद दे दिया है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कैसे? देखिए, लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 गुने d। चलिए, an दिया हुआ है कितना? 22 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 22वां पद कह रहा है, मतलब a 22 कह रहा है। a 22 के मतलब n के जगह पर कैसे दे दिया है? 22 दे दिया है। n के जगह पर कैसे दिया है? 22 दिया हुआ है। ठीक है, 22वां पद कहने का मतलब कि कुल कई पद है? 22 को पद है लास्ट। चलिए, तो d बराबर हो गया, n बराबर हो गया और an बराबर हो गया। तो an बराबर होता है an 22 बराबर a प्लस, इसको तो हम लिख सकते थे a प्लस 21d। a 22 बराबर डायरेक्ट सूत्र से हम लिख सकते थे a प्लस, देखिए अगर a 22 हमको दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं ना, देखिए a 22 दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a 22 बराबर a प्लस 21d। तो a 22 की जगह पर कितना हो गया? 149। a के जगह पर a नहीं दिया हुआ है, प्लस 21 गुने d के जगह पर 7 है। 149 बराबर 7 का ही 7, 7 दूना 14, 147। ध्यान दीजिए थोड़ा, 149 प्लस इधर आएगा तो 147 बराबर a। a बराबर कितना हो गया? 9 में से 7 घट गया था, 2 0 और 0। a बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। a बराबर आ गया, d दिया हुआ है। अब हमको निकालना क्या है? एपी के प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, मतलब एस 22 बराबर निकालना है, एस एन बराबर, मतलब एस 22 बराबर निकालना है। एस 22 ए 22 बराबर सूत्र हो गया क्या? इसको हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। एस एन कितना है? एस एन निकालना ही है, एस एन नहीं दिया हुआ है, एन अभी निकाले हैं। एन तो 22 दिया हुआ है, 22 लिख देंगे 22/2। ए अभी निकाले हैं कितना? 2। एल किसको कहेंगे? 22वां पद को कहेंगे 111 गुने 9 2 11 4 2 6 2 कहीं 2। गलत हो गया जोर। देखिए 9 2 11 5 151 हो गया। अब गुना करेंगे 11 कहीं 11, हाथ में आया 1, 11 5 55, 55 1 56, हाथ में आया 5, 11 कहीं 11, 11 5 16। ये आपका हो गया एस एन बराबर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। आठ नंबर क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर का, किसी एपी का 51वां पद का योग ज्ञात कीजिए। मतलब 91 पद, 51वां पद ना, एस 51 बराबर निकालना है। ठीक है, मतलब एस एन बराबर आपको निकालना है। और दिया हुए पदों का योग ज्ञात जिसमें दूसरा
दूसरे और तीसरे पदों का योग दिया हुआ है। पहले तो आप क्वेश्चन हम लिख देते हैं। उस एपी का इक्यानवा पदों का योग ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। चलिए, कह दिया दूसरा पद 14, दूसरा पद कितना है? दूसरा पद 14 और तीसरा पद दूसरे और तीसरे पद कितना है? 14 और 18 है। तो A2 बराबर निकालना है, तो A2 के सूत्र का देता है A प्लस 1D बराबर 14 ही हो गया समीकरण 1। और तीसरा पद दिया करता है, तो तीसरे पद कितना दिया हुआ? 18। तो A प्लस 2D बराबर 18, A प्लस 2D बराबर 18। लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर एक कितना है? A प्लस 1D बराबर 14। एक नहीं लिख रहे हैं, एक इसमें छुपा हुआ है। A प्लस 2D बराबर 18। चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज कट गया। 2 में से ए घट गया था -D, 18 में से 4 सूत्र घट गया था -4, माइनस कट गया। D बराबर कितना हो गया? D बराबर हो गया 4। अब मेरे पास D आ गया, ठीक है। समीकरण 1 में D के मान रख देंगे, A भी आ जाएगा। लिख दीजिए समीकरण 1 में D के मान रखने पर, तो समीकरण 1 कहाँ है? A प्लस 1D बराबर 14। तो A प्लस D के मान कितना है? 4 रख दिए बराबर 14। A बराबर 14 माइनस 4 बराबर कितना हो गया? 10। A बराबर हो गया 10। A बराबर हो गया। अब मेरे पास A आ गया, D आ गया, N आ गया, तो क्या निकालना है? निकालना है S 51 निकालना है। A आ गया इतना और D आ गया कितना? 4 और N भी आ गया है। कैसे N आया है? तो 51वां पद कह रहा है। 51वां पद मतलब कुल का पद है 51 पदों का जोड़। तो N कितना दिया हुआ है? 51 दिया हुआ। अब सूत्र हम लगाएंगे SN के सूत्र पर। SN के सूत्र पर A प्लस N/2 2A प्लस N-1 गुने D। चलिए N के जगह पर लिखेंगे 51/2, 2 गुने A के जगह पर लिखेंगे 10 प्लस N के जगह पर लिखेंगे 51 माइनस 1, D के जगह पर लिखेंगे 4। 51/2, 10 दूना 20, ये घटेगा तो 50 में 4 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा। 51/2 गुने 220 110। 110 से इसमें गुना करेंगे 51 गुने 110। 110 में गुना करेंगे तो एगो 0, 11 का 11 हाथ में आ गया 1, 11 × 5 = 55, 1 56, 56 से 10 हो जाएगा हमारा इसका गुना। ठीक है, मारिए स्क्रीनशॉट। समझ में आता है? ठीक है। अगर जहाँ भी लगे कि समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, उसका रिप्लाई कल होकर हम निश्चित करेंगे। 9 नंबर में दिया यदि एपी का प्रथम पद, ये तो हिसाब लिखना है कोई जरूरत नहीं, सीधे कह दिया कि प्रथम पदों का योग, मतलब प्रथम पदों का योग
प्रथम 7 पद लिख देते हैं। यदि किसी एपी के यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग कितना है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम एनवा पदों का योग ज्ञात, तो एनवा पदों का योग ज्ञात करना है। चलिए, बोला एपी के प्रथम 7, मतलब एस 7 बराबर कितना है, 49 है। एस 7 बराबर कितना है, 49 है। प्रथम 7 बोला है तो हम 7 ना लिखेंगे, एस 7 ना लिखेंगे। अच्छा, कहता कि प्रथम 7 पदों का योग ना, कहता 7वां पद इतना है तब तो एन होता, लेकिन योग कह दिया, योग का सूत्र होता है एस एन। एस मतलब सम होता है, इसका सूत्र होता है एस 7 का सूत्र क्या हो जाएगा, n/2 2a माइनस n-1 गुने डी बराबर कितना दिया हुआ है, 49। n के जगह पर कितना देंगे, 7/2 a नहीं दिया हुआ है, a छोड़ देंगे, n दिया हुआ है 7, डी भी नहीं दिया हुआ, डी को भी छोड़ देंगे। 7 को क्या करेंगे, उधर ले जाके हम क्रॉस मल्टी गुना कर देंगे, तो इन्हें हो जाएगा 2a अब माइनस 2a प्लस n-1, 7 में 6 घट गया था, 7 में से 1 घट गया था 6, डी बराबर 49 इधर है, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में होगा, तो इसलिए हम ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर कर देते हैं। 7 7 49। अब देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें, 2 कॉमन निकालेंगे, तो a प्लस 2 तिहाई 6 डी बराबर 7 दूना 14, 2 7 a प्लस 3d बराबर कितना हो गया, a प्लस 3d बराबर हो गया 1 7। इस समीकरण हो गया हमारा 1। दूसरा देखेंगे, ये तो a 7 बराबर 49 था, समझिए एक बार, a 7 बराबर 49 था, तो a 7 के सूत्र लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने डी बराबर कितना हो गया, 49 दिया हुआ है। n के जगह पर 7, n कहाँ से लाया, तो a 7 कह दिया था, 7/2 सबको लिख दे जैसे था वैसे। अब क्या किए हैं, इस 7/2 को हम गुना में ले जाकर उधर हम भाग में कर दिए हैं। अब देखिए 7/2 था, इधर 49 था, 49, इनमें से 7/2 ले गए थे, उल्टा क्या दिए, उल्टा इसलिए दिए है कि अगर सीधे ले जाते तो इधर भाग में आ जाता, भाग में आता तो 7/2 नहीं देना होता, लेकिन ये भाग ना लिख हम गुना के चिन्ह दिए हैं, इसलिए हम उल्टा दिया। और जब भी इसको गुना करेंगे तो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर करते हैं, ठीक है, इसलिए इतना काम किया। चलिए, अगर नहीं समझे तो फिर एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमको अगला भी निकालना है प्रथम 17 पदों का ये हो, तो फिर उसी तरह निकलेगा। ए से 17 बराबर लिखेंगे कितना, 289। ए 17 बराबर होगा n/2 2a प्लस n-1 गुने डी बराबर 289। ध्यान दीजिए, n के जगह पर अब क्या होगा, यहाँ तो a से 7 था तो 7 दे दिए हैं, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, 17 है, तो हम 17 दे देंगे, 17/2 दे देंगे, 2a प्लस n के जगह पर क्या देंगे, 17 289। 17/2 2a प्लस 16 बराबर 289। क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे उधर, ये हो जाएगा 2a प्लस 16d बराबर 289। ये भाग में है, फिर उधर जाएगा, पलट जाएगा, 2 बटा हो जाएगा 17,
17 में 17 से गुना करेंगे तो 289 आ जाएगा, 17 हो गया। और इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 फिर कॉमन लेंगे, a प्लस 2 निकल गया बाहर, 8d बराबर 17 दूना 34, 17 दूना 34, 2 से कट जाएगा 17 मरतबे। यहाँ हो गया a प्लस 8d बराबर 17, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, हमारा हिसाब बन जाएगा, ठीक है। या तो हमको इसको मिटाना होगा, नहीं तो मेरे पास जगह नहीं है कि आगे बढ़ाएं, ठीक है। अब देखिए थोड़ा यहाँ क्या करेंगे, समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर क्या करेंगे, 1 में क्या दिया था, a प्लस 3d बराबर 7, और वहाँ दिया है a प्लस 8d बराबर 17। चेंज करेंगे, कट जाएगा, 8 में से 3 गया -5, 17 में से 7 घट गया था -10, माइनस कट गया, d बराबर हो गया 10/5, 2, d बराबर कितना हो गया 2। लिखेंगे समीकरण 1 में d के मान रखने पर, समीकरण 1 में d के मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है, a प्लस 3 और d के जगह पर कितना 2 रखना है बराबर 7, a प्लस 3 दूना 6 बराबर 7, a बराबर 7, ये प्लस उधर जाएगा था -6, a बराबर कितना हो गया 1। अब हमको Sn कहता है, Sn निकालने के लिए nवा पद कहता है, किसी एपी का nवा पद, यहाँ देखिए ये nवा पद का है निकालने के लिए। अब हम Sn के सूत्र पर ना निकाल देंगे अपने से, Sn बराबर n/2 2a माइनस n-1 गुने d, आप खुद निकालिए, ठीक है, हमारे पास जगह नहीं है कि हम निकाले। n के जगह पर क्या करेंगे, नहीं कुछ दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, n के जगह पर नहीं लिखेंगे, ठीक है, बुझाता है। इसके बाद 2a दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 2a, a के जगह पर तो दिया हुआ है हमको, a अभी 1 आया है तो 2 गुने 1 कर देंगे, ठीक है, प्लस n-1, n बराबर नहीं आया तो n नहीं लिखेंगे, n बराबर 1 नहीं लिखेंगे, और d के जगह पर 8 हम लिख दिए हैं, d के जगह पर क्या लिख दिया है 8। अभी लिखना, d के जगह पर 2 होगा, ये 8 इसमें का है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 गुने d। चलिए d के जगह पर क्या देंगे, d के जगह पर 2 आया है, 2 लिख देंगे। देखिए n/2, 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, अब प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, 2 में n से गुना करेंगे तो 2n, और 2 में 1 से गुना करेंगे तो -2। ध्यान दीजिए, इस 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, तो इधर बच गया क्या n/2 गुने 2n। अब 2 से 2 कट गया तो 1n, 2 को n बच गया तो सीधे हो गया n²। ये आपका हो गया n² आंसर हो गया, ठीक है। आप थोड़ा इसको बारीकी से देखिए, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, थोड़ा बारीकी से देखने की ज़रूरत है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।